वाल्मीकि रामायण अत्यंत गंभीरतम विषय है। अब हमारे पास 6 दिन ही बाकी रह गए हैं। प्रचार में भी दास की नजर पहुंची तो लिखा है प्रवचनात्मक पद्धति से ही इसके व्याख्यान की अवस्थिति करनी है, तो ज्यादा क्रमानुबद्धता की भी आवश्यकता नहीं है। जो स्फूर्जी होगी, जो राधा रमण जी को सुनाने की इच्छा होगी, जो गोपाल लाल जी को सुनने की इच्छा होगी, वही भावधारा आप सब के मध्य अवस्थित होगी। अतः पर इसकी जो प्राग भूमिका है उसको मैं विशेषतः विस्तृत करके वर्णित करूंगा, क्योंकि मानस आदि ग्रंथों में इसकी प्राग भूमिका अवस्थित नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मानस में मानस की प्राग भूमिका होगी। एक बड़ा भारी मूलभूत भेद है दोनों में। मानस के वक्ता और श्रोता कैलाश में विराजे हैं, पर रामायण, वाल्मीकि रामायण की प्रथम कथा बड़े आश्चर्य की बात है। सबसे प्रथम कथा अयोध्या में ही सुसंपादित हुई है। उसका मंगल में विवेचन धीरे धीरे प्रकाशित करके चलते हैं, वहां तक की कथा को विस्तृत रूप से वर्णित करेंगे। श्री जानकी जी वन देवी के रूप में, पुत्री के रूप में श्रीमद् वाल्मीकि जी के आश्रम में मंगल में भाव से विद्यमान है। गर्भावस्था जीवन की एक बड़ी भारी मुख्य धारा को स्थापित करती है। संस्कार का बीजारोपण गर्भावस्था में ही संपादित हो जाता है। इसके पीछे बड़ा भारी विज्ञान है। हमारे यहां तो कितने संस्कार तो तभी कर दिए जाते हैं जब उदर में, पुंसमान आदि जब अभी बालक उदर में ही है, उस समय माता का स्वभाव कैसा है, उस समय माता के आसपास का वातावरण कैसा है। जो माता बड़ी भयभीत रहती है उनके बालक भी शिथिल पैदा होते हैं। जो माता क्रोधी रहती हैं उनके बच्चों में क्रोध कंट्रोल करने की संभावना बड़ी कम रहती है। उस समय वृत्ति का एक बड़ा भारी निर्माण होता है। उस समय का माहौल कैसा है, ये बात बड़ी गंभीरता से हमारे यहां प्रमाणित है। महाभारत काल में अभिमन्यु का सारा प्रसंग गर्भ में अवस्थित समस्त शिक्षा पर ही आधारित है। अभिमन्यु प्रकट होकर इतना सफल पात्र ही इसलिए बना कि जब वो उदरावस्थित है तभी उसने युद्ध कौशलता को पूर्ण रूप से स्मरण कर लिया। और उस समय माता का भाव गर्भ के ऊपर कितना अंतर लेकर के आता है, इस बात का भी प्रमाण उसी कथा में छिपा हुआ है। सुभद्रा जी ने अर्जुन जी से जिज्ञासा रखी कि चक्र व्यूह की आप व्याख्या करें। पार्थ ने चक्र व्यूह की व्याख्या करी कि उसमें प्रवेश कैसे करना है, और अंतस्थित बालक ने उसको तुरंत पकड़ लिया। पर आगे की बात बड़ी रोचक है, बड़ी वैज्ञानिक है, बड़ी आचरणीय है कि जब सुभद्रा जी को निद्रा आ गई, उसकी निद्रा से बालक में भी अरुचि पैदा हो गई, इसलिए उससे आगे का प्रसंग विस्मरण नहीं रहा, विस्मृत हो गया। हो सकता है मां जगी हो, बालक सो रहा हो, यह भी हो सकता है। अगर मां सो गई हो, बालक जगा हो सकता है। माता के जागने सोने से बालक के जागने, गर्भस्थ शिशु के जागने सोने में कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु माता के मन का फर्क गर्भस्थ शिशु के मन पर पड़ता है। सुभद्रा जी को निद्रा आ गई तो
उससे बाहर कैसे निकलना है, चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला गर्भस्थ पकड़ नहीं पाया, विस्मृति हो गई, बोध नहीं रहा। ये कथा, महाभारत की ये सफल कथा कितना दृढ़ प्रमाण प्रस्तुत करती है उस समय की स्थिति पर। भारत से बाहर भी इस विषय पर बड़ी भारी रुचि है। कितने कोर्सेज आज भी भारतवर्ष में अब वहाँ का प्रभाव पड़ता जा रहा है। समस्या बस इतनी सी है हमारे यहाँ, हम अपनी बात ही है, पर जो वो अमेरिका से घूम कर आती है तो अच्छी लगती है। बात हमारे यहाँ की ही है सारी। बस भारतीय में ये एक आदत खराब हो गई है कि उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ज़्यादा आनंद आता है। इंपोर्टेड चीज का उसको आनंद खास आता है। बाहर से कोई चीज आ जाए बस, बाहर वाले इतने इतने प्रोग्रामिंग म्यूजिक को लेकर के, डिस्कोर्सेस को लेकर के, मेडिटेशन को लेकर जब प्रस्तुत करते हैं तब हम उसको बड़ी अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं। मुझे एक विश्वविद्यालय में बोलने का अवसर मिला, बड़ी बड़ी अच्छी चर्चा वहां निकल करके आई। बीइंग मॉडर्न और बीइंग वेस्टर्नाइज्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। काका जी भी चर्चा हमसे आज सुबह इन्होंने बड़ी सुंदर चर्चा करी। बीइंग मॉडर्न और बीइंग वेस्टर्नाइज्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम जीवन में मॉडर्न हो उसमें कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है। बुद्धि की प्रकाशता हृदय में विद्यमान हो, हम नई नई रिसर्च करें, आज के समय अवस्थित जो जीवनोपयोगी आवश्यकताएं हैं उसको बड़ी आनंदता से हम निर्मित करें, उसमें कोई हर्जा नहीं है। पर पाश्चात्य हो जाना अलग बात है। मॉडर्न होने में कोई समस्या नहीं है। समस्या है जब वेस्टर्नाइजेशन का झंझट आकर खड़ा होता है, क्योंकि पूर्व में पश्चिम को कैसे लगा सकते हो। समस्या की बात यह भी है, पूर्व का ही धर्म जब पश्चिम में होकर के आता है तब ज्यादा प्रचलित हो जाता है। कोई वक्ता के आगे अगर ये लोगो लग जाए ना कि ये दुनिया में कथा करते हैं, तो अपने आप 10-20 लोग ज्यादा सुनने आ जाते। भाई ये अमेरिका भी जाते, बेचारा कोई गांव में ही लगा रहे तो 10 कम ही हो जाएंगे, अरे ये तो रोज ही लगे रहते। ये एक मन की विकृति को हम आप सबको संशोधित करना पड़ेगा। भारत ने इसके ऊपर बड़ा गंभीर, संपूर्ण गर्भ की प्रक्रिया को शास्त्र के भीतर पूर्व में ही प्रमाणित और विस्तृत रूप से वर्णित कर दिया गया है। आज अल्ट्रासाउंड्स के द्वारा जो स्टेट अंदर है बालक की, उसके हम स्थितियों की व्याख्याएं आज मेडिकल साइंस हमारे सामने प्रस्तुत करती है। पर आप भागवती अगर पढ़ो तो यहीं गर्भस्थ शिशु भगवान की स्तुति कर रहा है और उसकी अनंत 9 मास की स्थिति की व्याख्या शास्त्र में पूर्वगत ही व्याख्या में है विद्यमान। किस मास से उसकी श्रवणेंद्रियां प्रबल हो जाती। किसी व्यक्ति को अंधेरे कमरे में ताला लगा करके आप अंदर बिठा दो तो अब अनायास ही उसकी श्रवणेंद्रियां तीव्र हो जाएंगी। ये एक प्राकृतिक बॉडी का लक्षण है। शरीर के भीतर से ऊर्जाओं की रश्मियां निकलती हैं। ध्यान में इसलिए कहते हैं सारी छिद्रों को बंद कर लो। बंध, जालंधर बंध और बड़े बड़े बंध लगाए जाते हैं, क्योंकि अंतस परमात्मा के केंद्र बिंदु से अनंत ऊर्जाओं का प्रकाश होता है। आंख से भी ऊर्जा निकलती है, कान से भी ऊर्जा निकलती है, हाथ से भी ऊर्जा निकलती है। और जब हम उन ऊर्जाओं का द्वार बंद करते हैं तो वो भीतर सिमटती हैं या अन्य मार्ग ढूंढती हैं। जब हम ध्यानास्थ होकर बैठते हैं तब प्रयास करते हैं बाहर की नहीं अंदर की सुनो। आंख को बंद कर लो, पैर को बंद कर लो, हाथ को बंद कर लो, जालंधर बंध लगा लो, ऊर्जा अंदर की अंतस्थित रहे। जब आंख बंद कर ली
हमें अपना शरीर भी नहीं दिख रहा अंधेरे कमरे में। जब वो समस्त भीतर रहने वाली ऊर्जा के चारों तरफ बंद लग गया, पर कान अभी भी खुला, कोई आ रहा है क्या खोलने? कान बड़ा तेज हो जाएगा, पूरे शरीर की ऊर्जा कान से निकलेगी। कभी आप अभ्यास करने का प्रयास करना, एक कमरे में बैठना, बाहर कोई ताला लगा दे और कमरे में अंधेरा करके आप चुपचाप कुर्सी पर बैठना, आपको बड़ी दूर की भी किसी के चलने की आवाज की प्रतीति हो सकती है। आप ध्यान लगाओगे, ओ शायद कोई आकर खोल दे। बालक के अंदर यही स्थिति है। अगर उसकी आंख तो वैसे भी कुछ समय तक कार्य नहीं करती, पर उसकी श्रवणेंद्रियां ही सबसे पहले प्रबल हो जाती है। इसलिए बाहर से आने वाली एक एक चर्चा को वो बड़ी गंभीरता से पकड़ता है और वो उसकी वृत्ति, उसके स्वभाव का निर्माण करती है। उस समय वो किस माहौल में है। भगवान श्री राम को एक दृढ़ सूर्य वंशजों की जरूरत थी बंधुओं। एक राजा का ये भी धर्म है। महाराज दशरथ की यही चिंता थी। महाराज दशरथ को अपने जीवन में पुत्र प्राप्ति है ये समस्या नहीं थी, बल्कि मेरे बाद इस प्रजा का पालन कौन करेगा, समस्या ये है। एक राजा की विचार जरा और बिखरा होता है, खुला होता है। आज भगवान श्री राम इसलिए चिंतित नहीं है कि पुत्र कैसा है, पर अगर प्रजा के इन उद्बोधनों को सुन करके जानकी को मनस्ताप हो गया, तो वो मनस्ताप का प्रभाव शिशु के ऊपर पड़ेगा, जिससे शिशुओं के अंदर प्रजा के प्रति सद्भावना जन्म नहीं लेगी और वो बड़े होकर फिर प्रजा की अरुचि से सेवा करेंगे, क्योंकि प्रजा ही जानकी के ऊपर उंगली उठा रही है। ये विचार की गंभीरता को हमें पहचानना पड़ेगा। उस समय क्या स्थिति है। इसी विषय से, इसी चक्र में श्री रघुनाथ ने निर्णय किया कि इनको वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा जाए। आश्रम का वो दृढ़ माहौल मेरे प्रति उत्पन्न हुए शोक को भी कहीं न कहीं वहां की व्याप्त शांति निवृत्त कर देगी। साधुओं का संग इनके जीवन में प्रसन्नता को प्रदान करेगा। ये वो वातावरण में रहे जहां त्याग हो, ये वो वातावरण में रहे जहां सुचिता हो, ये वो वातावरण में रहे जहां तप हो, ये वो वातावरण में रहे जहां प्रसन्नता बड़े आनंद से घिरी हो। चारों तरफ बड़े बड़े साधक जहां विद्यमान होंगे, ऐसे दृढ़ स्थान का कितना दृढ़ वातावरण होगा जहां पूर्णतया रूप से इनका ध्यान रखा जा सके। तब रघुनाथ ने निर्णय किया कि वाल्मीकि जी के आश्रम में इनको विद्यमान किया जाए। नवमास पर्यंत श्री जानकी जी सानंद भाव से वाल्मीकि जी के आश्रम में विद्यमान हैं, पर इस समय भी शोक निवृत्त हैं, क्योंकि बड़ा उल्लास हो रहा है। कारण ऐसा है कि मुख्यतः वाल्मीकि रामायण का जो लेखन है ना, वो इसी समय संभावित हो रहा है। जब जानकी जी वाल्मीकि जी के आश्रम में अवस्थित हैं, तो दिन भर वाल्मीकि जी श्री जानकी जी से राम जी के प्रसंग को सुनती, मैया बता क्या हुआ ऐसे, और रात्रि पर्यंत वाल्मीकि जी श्लोकानुबद्ध करके उन प्रसंगों को उल्लिखित करते हैं और दूसरे दिन प्रभात में फिर जानकी जी को सुनाते हैं, जिससे गर्भस्थ शिशु, देखो प्रजा की बात सुनी नहीं तो प्रजा के प्रति दुर्भावना जानकी जी के मन में आएगी नहीं, पर क्योंकि राम जी ने भेज दिया तो राम जी के प्रति अगर कोई क्षोभ भाव, मानिनी भाव, पति पत्नी के मध्य मानिनी मान भाव रहता है,
श्री राधा कृष्ण की लीला में तो मान प्रमुखता से है। तो अगर कोई मान भाव आ भी जाए जानकी में, जिससे पुत्रों के अंतस्थित रघुनाथ के प्रति कोई दुर्भाव प्रकट हो, तो वाल्मीकि जी ने राम कथा सुना सुना के बालकों को भी राम जी की अनंत महिमा से सुपरिचित करा दिया। ये बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण है। प्रजा के प्रति दुर्भावना निवृत्त हो गई और रघुनाथ के प्रति जानकी जी वर्णन कर रहे हैं। अरे वाल्मीकि जी किस प्रकार रावण का वध किया, मैं आपको क्या कहूं। हनुमान जी वहां विद्यमान हैं, बोल रही हैं जानकी जी, लिख रहे हैं वाल्मीकि जी, और बाद में इसकी जो एडिटिंग करी है, जो उसका प्रूफ रीडिंग करी है, यूं कह लो, वो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज ने करी है। समस्त प्रसंग उसी रूप में। हनुमान जी की बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर हनुमान जी अवस्थित नहीं होते तो सीता विरह उपाख्यान उसकी अवस्थिति नहीं हो पाती। श्री जानकी जी जितने मास रावण के यहां हैं, सुंदरकांड की व्याख्या भी बहुत सारी जानकी जी कर सकती हैं, पर विशेषतः बाली प्रसंग, विशेषतः सुग्रीव मिलन प्रसंग, विशेषतः सबरी प्रसंग, जिसमें जानकी जी की अनुपस्थिति है, उसकी मुख्यता का विस्तार श्री हनुमंत लाल जी महाराज के द्वारा हुआ है। वैसे तो अंतर्यामी पुरुष हैं, अंतर्यामी की बात करी जाए तो वाल्मीकि जी भी कोई कम अंतर्यामी नहीं है, त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। और वाल्मीकि जी स्वयं रघुनाथ के चरित्र से पूर्व परिचित हैं, क्योंकि हनुमान जी सुना करके गए हैं। पर उसके बीच की जो पेचीदगी है ना, इसलिए इसके आगे श्रीमद लिखा है। राम कथा से वाल्मीकि जी भी परिचित हैं, पर राम कथा के प्रवाह पर जो जानकी का दृष्टिकोण है, उस भाव से रामायण का निर्माण हुआ है। इसलिए इसके प्रारंभ में ही लिखा है सीतायास चरितम महत्। वाल्मीकि जी ने लिखा, मेरी रामायण पढ़ने और सुनने वाले लोग समझ लो, ये भूल न कर बैठना कि मैं राम जी की कथा लिख रहा हूं, ये चक्र में न फंसना। ना 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 ना, मैं रघुनाथ की कथा नहीं लिख रहा, मैं सीतायास चरितम महत्, मैं जानकी की कथा लिख रहा हूं। पर क्योंकि राम उनके पति हैं, इसलिए उनका प्रसंग भी आ गया है। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मैं तो जानकी के विषय में लिख रहा हूं, इसलिए श्रीमद। ये एक भिन्न ही दृष्टिकोण है। यहां के प्रधान नायिका जानकी हैं, मानस के प्रधान नायक रघुनाथ हैं। सीतायास चरितम महत् रामायण का श्लोक है। जो जानकी जी ने सुनाया है, मैं वो लिख रहा हूं, और मैं जानकी जी के विषय में लिख रहा हूं, जहां उनके चरित्र का प्रकाश हो सके। महाराज, इस प्रकार रामायण के 24,000 श्लोकों की संरचना हो रही है। श्री जानकी जी भी बड़ी व्यस्त हैं, क्योंकि जिस समय दिन भर तो वो सुनाती हैं और लिखे हुए को पढ़ती हैं, और रात्रि पर्यंत आगे के प्रसंगों का स्मरण करती हैं, और मंद मंद मुस्कुराती खिलखिलाती रहती हैं। आहा हा, वो टाइम तो रघुनाथ का क्या कहना। मैं उस समय के आनंद को कैसे भूल जाऊं, जब पूरी अयोध्या रो रही थी पर मैं नृत्य कर रही थी। रघुनाथ वनवास पर जा रहे थे, सब कुछ छोड़ रहे थे, पर मुझे निज भाव सेवा का सौभाग्य मिला था, मैं उसको कैसे भूल जाऊं। पूर्व राग जो जनकपुर में हुआ है, उस संपूर्ण पूर्व राग का चिंतन करके जानकी जी अत्यंत प्रसन्न है, पता ही नहीं चल रहा है। राम से ज्यादा राम की कथा में व्यस्त है, और यही मूलभूत भक्ति का स्वरूप है।
स्वयं गोपी ने भ्रमर गीत में उद्बोधन किया है, हे उद्धव हम तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। उद्धव बोला, नाम नहीं लेना चाहती? 10 श्लोकों में तुमने नाम के अलावा फिर लिया क्या है? मधुपकितव बंधो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या, वो काला ऐसा, वो छलिया ऐसा, तुमने लिया क्या है? तो गोपी खुद कहती है, दुस्त्यजस तत्कथार्थ। क्या करें उद्धव, उसको भी छोड़ सकते हैं पर उसकी कथा नहीं छोड़ी जा सकती। उसकी कथा वैसे ही है, कथा भगवत स्वरूपा है। तो मानो राम कथा के माध्यम से श्री जानकी जी राम के साथ हैं। अभी भी रघुनाथ आपके साथ हैं पर कर्ण साक्षात्कार कर रहे हैं, चक्षु साक्षात्कार नहीं कर रहे। अभी आंख के सामने नहीं है पर कर्ण के सामने है। कथा और रघुनाथ अभेद हैं। 4 में से कोई भी एक अगर आपके साथ है तो आप भगवान के साथ हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, स्पष्ट वचन है। मतलब भक्ति भक्त भगवान और गुरु, इन चारों में कोई फर्क नहीं है। जब इस प्रकार की व्याख्या करी है तो अगर आप में भक्ति है तो भगवान आपके पास है, अगर आपके पास वैष्णव संग है तो आप भगवान के पास हैं, अगर आप सदगुरु के पास बैठे हैं तो भगवान आपके साथ है। तो भगवत प्राप्तव्य इतना झंझट नहीं है जितना भगवत प्रीति प्राप्तव्य है। भगवान को प्राप्त करना कोई बड़ा काम नहीं है। कृष्ण प्रेम राम प्रेम प्राप्ति उपलब्धि है बंधुओं। विषय सुस्पष्ट होना चाहिए। दुस्त्यजस तत्कथार्थ, कथा और कृष्ण अभेद हैं, राम कथा और राम अभेद हैं। जहां कथा है वहां राम है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, सुस्पष्ट वचन है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान ने वचन दिया है, जहां हरि कथा होगी मैं एक दिन जरूर आऊंगा। खुद नारद जी से कहा, मेरी वैष्णव लोग बैठकर जहां चर्चा करेंगे मैं वहीं तो बैठा मिलूंगा। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, सुस्पष्ट वचन है। तो वाल्मीकि जी गान कर रहे हैं तो क्या रघुनाथ वहां नहीं है? राम जी की इस अद्भुत नीति से राम भी हैं और प्रजा के प्रति भी सद्भाव है। ये राम का एक बड़ा भारी नीतिगत उच्चतम कृत्य है महाराज। हालांकि जिसको समझने के लिए जरा ये तगड़ा चाहिए, जो नहीं समझ पाते वो इसी विषय को राजनैतिक बना लेते हैं, वो इसी विषय को विवादास्पद बना देते हैं, वो इसी विषय को लेकर रघुनाथ के ऊपर उंगली खड़ी कर देते हैं। कैसा राम राज्य चाहते हो जहां राम अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं? स्त्रीत्व का शोषण होना ही क्या राम राज्य है? जरा रघुनाथ को समझो तो सही भैया। व्यक्ति के भीतर अगर राम स्थापित हो गए तो राम राज्य अपने आप स्थापित हो गया। इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई बिल निकालने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई सख्त कानून नियम लगाने की जरूरत नहीं। राम जी के राज्य में कौन सा सख्त नियम है? वो तो प्रेम से सबसे मिलते हैं, प्रजा के लिए सब करने को तैयार हो जाते हैं। तो राम सरकार बने मेरी समझ में नहीं आता। अगर भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति के चरित्र में राम आ गए तो राम राज्य अपने आप हो गया। इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की क्या आवश्यकता है? थोड़े थोड़े दिन में भारत एक शब्दों को खोजता रहता है जिस पर बस डिस्कशन होता रहे। एक टाइम था राम राज्य, फिर एक टाइम आया टॉलरेंस इनटॉलरेंस, अब कोई 2-4 साल में फिर नया आ जाएगा। थोड़े थोड़े साल में चलता रहता है झंझट। ये रघुनाथ की श्रेष्ठतम नीति है। राम जी के अनंत चरित्रों की चर्चा करके उनको भी जानकी जी भी इतनी व्यस्त हैं कि दुखी होने तक का भी अवसर नहीं है महाराज।
वाल्मीकि जी ब्रह्म मुहूर्त में लेके बैठ जाते हैं, माँ 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 मैंने ये लिखा है, जरा सुन लेना। अच्छा अब आज्ञा करें, इसके आगे क्या है? इसमें ही दिन के 4 प्रहर निकल जाते हैं और रात के 4 प्रहर लेखन में निकल जाते हैं। तो 9 मास गर्भस्थ शिशु ने रामचरित्र की महानता को घोटा है महाराज। ऐसे राम का बीज उसके भीतर विद्यमान है। क्या अद्भुतता है। 9 मास पर्यंत ये मंगलमय लीला चली है। एक सुदृढ़ आश्रमीय माहौल में इनका पालन पोषण है, जहां त्याग स्वाभाविक है, जहां देखिए आत्मा और महात्मा में क्या फर्क है। शब्दों में तो महान आत्मा को ही महात्मा कह दिया गया। एक छोटी सी मीमांसा है। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश ये 5 महाभूत तो हर देही के पास हैं। ये शरीर 5 महाभूतों से निर्मित है। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश कहाँ नहीं है? अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन, इन सब में 5 महाभूत हैं। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश इस सब में है। चाहे वो श्रेष्ठ हो, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे वो महान हो, चाहे वो पतित हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो कर का पात्र हो, चाहे वो स्वर्ण का पात्र हो, 5 महाभूत सब में हैं। हम सब में 5 महाभूत हैं। पर महात्मा कौन है? जिसमें 5 महाभूत का गुण है। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि। भागवत के 11 में दत्तात्रेय ने इन 5 को अपना गुरु बनाया है। पृथ्वी सब में है, पर जिसमें पृथ्वी की सहिष्णुता है। वायु सब में है, पर जिसमें वायु का प्रवाह है। अग्नि सब में है, पर जिसमें अग्नि का ऊर्ध्वगमन है। आकाश सब में है, पर जिसमें आकाश की विशालता है। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश 5 महाभूत सब में है, पर जिसमें 5 महाभूत का लक्षण है ना, वो महात्मा है, वो श्रेष्ठ है। सीधी मीमांसा, ज्यादा समस्या, ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं। कपड़ों से नहीं पता चलेगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसके लक्षण किसके पास है? किसके पास जल की सी निर्मलता है, जल की सी तरलता है, जल की सी सरलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आकाश सब में है, पर किसमें आकाश की विशालता है। पृथ्वी सब में है, पर किसमें पृथ्वी की सहिष्णुता है। अग्नि सब में है, पर किसमें अग्नि की ऊर्ध्वगमनता है। वो महात्मा है। आज जानकी जी ऐसे महात्माओं के मध्य में है। अरे शास्त्र कहता है एक महात्मा मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। आज जानकी अनंत महात्माओं के मध्य स्थित हैं। उनके जीवन का आनंद कैसा होगा। इसलिए एक सुदृढ़ गर्भस्थ का समय जानकी को बड़ी दिव्यता से प्राप्त हुआ है। बड़ा मंगलमय समय। संपूर्ण संस्कार बड़ी वैदिक पद्धति से स्थापित किए गए हैं। सबके हृदय में जानकी के प्रति सम्मान भी है और सौहार्दता भी है। वहां की साध्वियां माता की तरह जानकी का अनंत संपोषण संवर्धन कर रही हैं। वहां के ऋषि पिता की तरह उनका दिव्य भाव से अनंत आशीर्वाद दे रहे हैं। वहां के बालक माता की तरह पुत्र की तरह सेवा के लिए अवस्थित हैं।
वहाँ की गैया जानकी को देखकर अपने आप दुग्ध निःसृत करने लगते हैं। वहाँ के यज्ञ कुंड अपने ताप को विश्रमित कर देते हैं। अनंत सहिष्णुपूर्ण, त्यागपूर्ण, आनंदपूर्ण, अध्यात्मपूर्ण, साधनापूर्ण वातावरण में जानकी जी का एक सुदृढ़ समय व्यतीत हो रहा है। अब मुख्य बिंदु पर चलते हैं।